दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लाए हैं आपकी आने वाली यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और लेखपाल के लिए जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महाकुंभ 2025 का औपचारिक शुभारंभ प्रयागराज में किस तिथि को हुआ था? आपका सही जवाब है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन। किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? आपका सही जवाब है महाकुंभ विरासत और विकास। उत्तर प्रदेश दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 24 जनवरी। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसके पहले इसे संयुक्त प्रांत बोला जाता था। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? आपका सही जवाब है 10 लोगों को। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है हृदय नारायण दीक्षित जी को। जनवरी 2025 में यूपी के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है महोबा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024-25 की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? आपका सही जवाब है तीसरे स्थान पर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? आपका सही जवाब है 22 जनवरी 2025 को। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए जनवरी 2025 में किस नई सेल का गठन किया? आपका सही जवाब है डिजिटल मीडिया पेट्रोलिंग सेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? आपका सही जवाब है स्वच्छ कुंभ हरित कुंभ। हाल ही में यूपी के किस टाइगर रिजर्व को देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की पहल शुरू हुई? आपका सही जवाब है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? आपका सही जवाब है नोएडा। जनवरी 2025 में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? आपका सही जवाब है 11 से 13 जनवरी। यूपी सरकार ने जनवरी में किस फसल के लिए विशेष बीमा योजना के विस्तार की घोषणा की? आपका सही जवाब है आलू और गन्ना। 26 जनवरी 2025 को यूपी के लगभग कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देने की घोषणा हुई? आपका सही जवाब है 33। बीएचयू ने जनवरी में किस नए विभाग को शुरू करने की घोषणा की? आपका सही जवाब है हिंदू अध्ययन केंद्र। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया गया? आपका सही जवाब है 1 से 31 जनवरी 2025। लखनऊ में आयोजित गुड मैंगो फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही जवाब है आम निर्यात को बढ़ावा देना। महाकुंभ 2025 के लिए यूपी परिवहन निगम ने कितनी नई बसें चलाने का लक्ष्य रखा? आपका सही जवाब है 7000। भारत ने 26 जनवरी 2025 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? आपका सही जवाब है 76वां। जनवरी 2025 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका सही जवाब है नासिक महाराष्ट्र में। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? आपका सही जवाब है 80वीं। भारतीय सेना ने 15 जनवरी को सेना दिवस की परेड 2025 में कहाँ आयोजित की? आपका सही जवाब है लखनऊ। इसरो ने जनवरी 2025 में गगनयान मिशन के तहत किसका सफल परीक्षण किया? आपका सही जवाब है पैराशूट ड्रॉप टेस्ट। भारत सरकार ने 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस पर किसकी जयंती मनाई? आपका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मुख्य रूप से किस महीने में चर्चा में रही? आपका सही जवाब है जनवरी 2025। किस राज्य ने जनवरी 2025 में जातिगत जनगणना शुरू करने जारी करने की घोषणा की? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? आपका सही जवाब है 16 जनवरी को। संसद का बजट सत्र 2025 किस तारीख से शुरू हुआ? आपका सही जवाब है 31 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका सही जवाब है विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का कारण क्या है? आपका सही जवाब है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 10 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आपका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 15 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अलावा उत्तर प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका सही जवाब है यूपी स्थापना दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? आपका सही जवाब है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी जी की। जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है टेनिस। बीसीसीआई ने 2024-25 के लिए मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? आपका सही जवाब है शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024-25 का शुभंकर क्या था? आपका सही जवाब है वीरा मंगई। किस भारतीय क्रिकेटर को जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है मोहम्मद शमी। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आपका सही जवाब है 67वां। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ पद पर कौन कार्यरत है? आपका सही जवाब है सतीश कुमार। जनवरी 2025 में बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किस भारतीय ने संभाला? आपका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे जी ने। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है विकासशील जी को। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को मंजूरी दी? आपका सही जवाब है पृथ्वी विज्ञान। बांग्लादेश में जनवरी 2025 में हुए आम चुनाव में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। उस समय प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना जी, लेकिन इस समय ये देश छोड़ चुकी हैं और भारत में शरण लेकर रह रही हैं। जनवरी 2025 में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने जो भारत के गणतंत्र दिवस पर चर्चा में रहे? आपका सही जवाब है गैब्रियल एटल। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? आपका सही जवाब है सेंथिल पांडियन सी। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ पद पर जनवरी में किसकी नियुक्ति चर्चा में रही? आपका सही जवाब है रघुराम अय्यर जी। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपका सही जवाब है दलजीत सिंह चौधरी जी। पेप्सिको इंडिया ने जनवरी 2025 में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है जागृत कोटेचा जी। जनवरी 2025 में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया? आपका सही जवाब है सविता कंसवाल जी को। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2025 में अपना कौन सा स्वदेशी ड्रोन शामिल किया? आपका सही जवाब है दृष्टि 10। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच राजस्थान में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? आपका सही जवाब है डेजर्ट साइक्लोन। भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास
खंजर कहाँ आयोजित हुआ? आपका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। डीआरडीओ ने जनवरी 2025 में किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपका सही जवाब है आकाश एनजी। भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2025 में ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां से शुरू किया? आपका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर से। जनवरी 2025 में किस देश का स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा? आपका सही जवाब है जापान। भारत और सऊदी अरब का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक कहाँ शुरू हुआ? आपका सही जवाब है महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में। किस आईआईटी ने जनवरी 2025 में श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की? आपका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं? आपका सही जवाब है 62। भारत सरकार ने लिथियम की खोज और खनन के लिए जनवरी 2025 में किस देश के साथ समझौता किया? आपका सही जवाब है अर्जेंटीना। विंग्स इंडिया 2024-25 यानी एशिया का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? आपका सही जवाब है हैदराबाद। किस राज्य ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया? आपका सही जवाब है केरल। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया गया? आपका सही जवाब है केरल। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलाई? आपका सही जवाब है सरयू, अयोध्या में। उग्रम क्या है जिसे डीआरडीओ ने जनवरी 2025 में लॉन्च किया? आपका सही जवाब है स्वदेशी असॉल्ट राइफल। संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक का विमोचन जनवरी 2025 में हुआ, इसके लेखक कौन है? आपका सही जवाब है मनोरमा मिश्रा। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन पुस्तक किसने लिखी? आपका सही जवाब है एमजे अकबर। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित वैजयंती माला किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब है कला। जनवरी 2025 में किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया? आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़। कच्ची खरेक यानी खजूर जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है गुजरात। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका सही जवाब है अयोध्या। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? आपका सही जवाब है मुजफ्फरनगर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? आपका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किसका नेतृत्व महिला अधिकारियों ने किया? आपका सही जवाब है त्रिसेवा टुकड़ी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? आपका सही जवाब है 93वां। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 यानी 2024 की फिल्मों के लिए में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आपका सही जवाब है 12th फेल। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आपका सही जवाब है विराट कोहली जी को। 1 जनवरी से ब्रिक्स समूह में कितने नए देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए? आपका सही जवाब है 5 देश। किस देश ने जनवरी में हिंद तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? आपका सही जवाब है किर्गिस्तान। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने जनवरी में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? आपका सही जवाब है केप वर्डे, यह एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी? आपका सही जवाब है ललितपुर। समुद्र तट खेल का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? आपका सही जवाब है दीव में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना यानी 1000 रुपये प्रति माह देने की शुरुआत की?
आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी में किस देश की यात्रा के दौरान 10,000 मेगावाट बिजली आयात का समझौता किया? आपका सही जवाब है नेपाल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? आपका सही जवाब है चौथा स्थान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? आपका सही जवाब है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अरुणाचल प्रदेश से किस उत्पाद को जनवरी में जीआई टैग मिला? आपका सही जवाब है वांचो लकड़ी। जनवरी में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? आपका सही जवाब है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2024-25 का खिताब किसने जीता? आपका सही जवाब है वेई ई ने। 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका सही जवाब है डेटा गोपनीयता दिवस। संवाद ऐप का संबंध किस मंत्रालय या विभाग से है? आपका सही जवाब है सीआरपीएफ। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? आपका सही जवाब है 3 करोड़। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जनवरी में भारत आए थे, उनका नाम क्या था? आपका सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य जनवरी 2025 में तेजी से हुआ? आपका सही जवाब है अयोध्या। दोस्तों, ये आपके जनवरी 2025 के 100 प्रश्न समाप्त हुए। जल्द ही हम फरवरी 2025 के क्वेश्चन को लेकर हाजिर होंगे।